हमने लिस्ट बनाई, स्मार्ट बिगिनिंग की मदद से हम लोग ने एक लिस्ट बनाई। 500 से शुरू करके हमने 1 तक हम गए, हमने 1 पे जाके कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है इनविटेशन। दोस्तों, इनविटेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इनविटेशन का एक तरीका है। उस तरीके को हमें जानना है, उस तरीके को हमें सीखना है। मैं फिर रिपीट करता हूं, इनविटेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इनविटेशन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला है इनविटेशन शुड बी ब्रीफ। आपका इनविटेशन होना चाहिए ब्रीफ। इनविटेशन जितना लंबा होगा उतने ही सामने वाले के मन में प्रश्न आएंगे, वो उतने ही आपसे सवाल करने की चेष्टा करेंगे। अगर आप उन सवालों का उत्तर देने जाएंगे तो धीरे धीरे करके देखिएगा कि जस्टिफिकेशन का कोई आंसर नहीं होता है, आप अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए योर इन्विटेशन शुड बी ब्रीफ। सेकेंड, आपका इन्विटेशन होना चाहिए टू द पॉइंट। याद रखिएगा दोस्तों, रिमेंबर, हम लोग जो प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहे हैं उसमें एजुकेशन है, उसमें इनकम है, उसमें हेल्थ है, उसमें रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस है, ये सारी चीजें हैं। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें लोगों को इनवाइट करना है। थर्ड, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आपके इनविटेशन में एक्साइटमेंट होना चाहिए। आपके इनविटेशन में एक जोश होना चाहिए। सामने वाले को लगना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं आप उस काम को एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए आपके इनविटेशन में एक्साइटमेंट होना चाहिए। बट इनविटेशन करने से पहले कुछ डोंट्स है, कुछ डूज है जो हमें याद रखना है। दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन लेके लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए अमाउंट पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी को हो सकता हो मास्टर डिग्री करने की जरूरत है, इसलिए वो एमबीए लेके ज्वाइन करेगा। किसी को हो सकता है ग्रेजुएशन करने की जरूरत है, वो शायद ग्रेजुएशन लेके ज्वाइन करेगा। किसी को हो सकता है कंप्यूटर कोर्स की जरूरत है, वो कंप्यूटर कोर्स लेके ज्वाइन कर सकता है। किसी को हो सकता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की जरूरत है, वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लेके ज्वाइन कर सकता है। तो चूंकि हर एक कॉम्बिनेशन का अलग अमाउंट है, इसलिए हमें अमाउंट बोल के कभी भी किसी को कंफ्यूज नहीं करना है। इसके अगेंस्ट हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं आपको इस प्रोजेक्ट में टाइम देना है, बिकॉज मैंने पहले भी ऐसा कहा था, टाइम हमारी पूंजी है। इस बिजनेस के लिए जो पूंजी की जरूरत है वो है समय। आपको समय देना होगा। इसके साथ थर्ड पॉइंट जो हमें नहीं बोलना है वो है नेटवर्किंग, चेन, एमएलएम, स्कीम, सेमिनार, ये सारे वर्ड्स को हमें यूज नहीं करना है। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में है जिसमें हम लोगों को एम्पावर करते हैं, एम्पावरिंग पीपल। हम इन बातों को यूज कर सकते हैं। हमें और क्या नहीं बोलना है? हमारे जो 4 सर्कल के दोस्त हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, चारों को पहचानते हैं। एक ही जगह, एक ही वेन्यू, एक ही टाइम पे इन लोगों को नहीं बुलाना है, बिकॉज चारों की मानसिकताएं अलग हो सकती हैं, चारों को सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। अगर चारों को एक साथ, एक ही वेन्यू, एक ही प्लेटफॉर्म में बुलाएंगे तो हो सकता है रिजल्ट हमें वो न मिले जो हम रिजल्ट चाहते हैं। हो सकता है मिस्टर ए इज हाईली पॉजिटिव, मिस्टर बी इज नेगेटिव, मिस्टर सी इज बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव एंड मिस्टर डी ये देखते हैं कि मेरे तीनों दोस्त जो करेंगे मैं भी वही करूंगा। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, मैंने चारों को एक साथ बुलाया, एक ही वेन्यू पे बुलाया, एक ही जगह पे बुलाया, एक ही समय में बुलाया। इससे सिचुएशन ये हुई कि मिस्टर बी ने देखा, उनका नजरिया था नहीं मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है, तो उन्होंने क्या किया, ऑटोमेटिकली अपने दोस्त सी को बोला कि नहीं, चूंकि मैं नहीं कर रहा हूं आप भी मत करो। डी ने देखा कि मेरे दोनों दोस्त नहीं कर रहे हैं तो मैं करके क्या करूंगा, और अल्टीमेटली ए को भी शायद मन में फीलिंग आ गई कि जब मेरे तीनों दोस्त नहीं कर रहे हैं तो शायद ये प्रोजेक्ट मेरे लिए भी नहीं है, वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम इन चारों को अलग अलग जगह, अलग अलग वेन्यू पे, अलग अलग समय पे, अलग अलग दिन पे बुलाते हैं तो क्या होगा? मिस्टर ए इज हाईली पॉजिटिव, हमने उनसे बात की, उनके क्वेश्चंस को क्लियर किया, उनका माइंड क्लियर किया, वो ऑटोमेटिकली आके ज्वाइन किए। मिस्टर सी वो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में थे, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि मेरा फ्रेंड ए इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, बहुत अच्छी तरह कर रहा है, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि यस मैं भी इसको करूंगा। इसको देखा था कि उनका तो तीसरा फ्रेंड था मिस्टर डी, जो हमेशा देखता था मेरे दोस्त जो करेंगे वही मैं करूंगा। उन्होंने देखा कि मेरे 2 फ्रेंड ज्वाइन कर गए, दैट मींस ये प्रोजेक्ट वर्थ है, मुझे करना चाहिए बोल के उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और अल्टीमेटली शायद ये हो सकता है कि ये मिस्टर बी जो शायद नेगेटिव थे, जो सोचते थे कि मैं नहीं करना है, जो उनका नजरिया था, उनका भी नजरिया बदल गया और वो भी शायद आके इस प्रोजेक्ट में आके ज्वाइन कर जाए। ये भी हो सकता है। इसलिए हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि चारों को जब भी बुलाएंगे अलग अलग वेन्यू पे बुलाएंगे, अलग अलग समय पे बुलाएंगे। इसके साथ दोस्तों हमें क्या नहीं करना है वो है रिक्वेस्ट।
दोस्तों रिक्वेस्ट कभी भी किसी के लिए नहीं करना। मैंने कभी कभी सुना है लोग बोलते हैं थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल दो भाई, थोड़ा सा आ जाओ। दोस्तों कोई किसी के लिए समय नहीं निकालता है। जो भी समय निकालता है, जो इंसान निकालता है समय, वो अपने लिए ही निकालता है। तो रिक्वेस्ट मत करिए, यस डायरेक्शन मोड बात करिए, मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है। इस मोड में जब बात करिएगा तो उसको लगेगा यस उसको कोई चीज ऐसी मिल रही है जिससे उसका लाइफ बदल सकती है, उसका करियर बदल सकता है। इसलिए जब भी बात करिए डायरेक्शन मोड में बात करिए। सबसे और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी अनलिमिटेड डेट्स मत दीजिए, कभी भी ज्यादा डेट्स मत दीजिए कि हर संडे होता है, हर वेडनेसडे होता है, हर थर्सडे होता है। देखिएगा दोस्तों, ना किसी संडे उसे वक्त मिलेगा, ना किसी थर्सडे उसे वक्त मिलेगा, ना किसी वेडनेसडे उसे वक्त मिलेगा। जब भी डेट्स दीजिए 2 डेट्स दीजिए, उससे ज्यादा कभी भी डेट्स मत दीजिए। और ध्यान रखिए अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी को बुला रहे हैं तो उनको बोलिए अपने गार्जियन को साथ में लेकर आओ। अगर आप किसी हाउसवाइफ को बुला रहे हैं तो उनको बोले अपने स्पाउस को साथ में लेकर आओ। 1 और 1 11 होता है। इस ढंग से आप उनको इनवाइट कर सकते हैं। ये कुछ डूज हैं जो आपको करना है, ये कुछ डोंट्स हैं जो आपको सारी जिंदगी के लिए याद रखना है कि इसको कभी भी नहीं करना है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी को इनवाइट करने जाते हैं, चाहे वो ओवर फोन हो, चाहे वो सामने आई कांटेक्ट के साथ सामना सामनी हो, हमारे इन्विटेशन में हमारे 3 सर्कल होते हैं। एक होता है हॉट सर्कल, एक होता है वार्म सर्कल, एक होता है कोल्ड सर्कल। हॉट सर्कल किसे कहते हैं? जिनके साथ रोज हमारा उठना बैठना है, वो हमारे साथ रोज बैठ के गपशप करते हैं, हमसे डेली बात करते हैं, हमसे रोज उनकी मुलाकात होती है, हमें एक बार बुलाने पर चले जाएंगे, हमें इतना विश्वास करते हैं कि उनको दोबारा कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलेंगे चले आएंगे। वो होते हैं हॉट सर्कल। वार्म सर्कल कौन होते हैं? जिनसे शायद महीने 2 महीने 6 महीने पर हमारी मुलाकात होती है, वो होते हैं हमारे वार्म सर्कल। और कोल्ड सर्कल होता है ऐसे लोग जिनसे शायद 1 साल 2 साल या हो सकता है 5 साल बाद हमारी मुलाकात हुई। तो सबको इनवाइट करने का तरीका अलग है। मैंने जैसे पहला कहा था, याद रखिएगा दोस्तों, इनविटेशन जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जिस प्रकार आप हॉट सर्कल वाले आदमी को बुलाएंगे उस प्रकार आप वार्म सर्कल वाले को नहीं बुलाएंगे। जिस प्रकार आप कोल्ड सर्कल वाले को बुलाएंगे उस प्रकार आप हॉट सर्कल वाले को नहीं बुलाएंगे। तो इनविटेशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन इनविटेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी कॉन्फिडेंस का अगर भाव रहेगा तो इंसान कभी भी नहीं आएगा, कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। बिकॉज जो भी इंसान आता है वो आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही आता है। जो भी इंसान आता है आपके कॉन्फिडेंस को देखकर ही इस प्रोजेक्ट में आता है। इसलिए आपके इनविटेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप 1:1 किसी से अगर आप इनवाइट करें, सामने सामने किसी के इनवाइट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, एक वर्ड होता है सी, जिसको बोलते हैं देखना, लेकिन उसके 3 लेटर्स के 3 अलग अलग मायने हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्माइल, थोड़ा मुस्कुरा के बात करिए। ई स्टैंड्स फॉर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट से बात करिए। एंड अगेन ई स्टैंड्स फॉर आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिलाकर अगले से बात करिए। जब आप इनवाइट करने जाइए दोस्तों, याद रखिएगा आपके कुछ प्रोफार्मा से जरिए आपको गुजरना होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट। ये फॉर्मेट को आप देख रहे हैं 3 भागों में भाग किया गया है। पहले को बोल रहे हैं क्वालिफाई, दूसरे को बोल रहे हैं ऑफर, तीसरे को बोल रहे हैं टेक अवे। तो दोस्तों फॉर्मेट में F स्टैंड्स फॉर फैमिली और फ्रेंडली चिट चैट। आप जब भी किसी को इनवाइट करने जाइए, सबसे पहले उसके फैमिली के बारे में पूछिए, उसके परिवार के लोग कैसे हैं, माता पिता कैसे हैं, घर में भाई बहन अगर है तो वो कैसे हैं। दैट मीन्स फैमिली में सब कुछ ठीक है कि नहीं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्रेंडली और फैमिली चिट चैट, फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी है। F स्टैंड्स फॉर फैमिली और फ्रेंडली चिट चैट। O स्टैंड्स फॉर ऑक्यूपेशन, वो जिस प्रोफेशन में है, वो हो सकता है जॉब करने वाले हो, वो हो सकता है बिजनेसमैन हो, वो हो सकता है सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो जिस भी प्रोफेशन में हो सकता है स्टूडेंट है, उनके इस प्रोफेशन को आपको एडिफाई करना है। जब आप उनको एडिफाई करते हैं तो आपको वहां से एक डी एडिफाई वाला आंसर आपको मिलता है। यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, आर फॉर रीजन। यही आपके लिए रीजन बनता है जिसके लिए आप उनको ये ऑफर देंगे, जिसके लिए आप उनको इनवाइट करेंगे। दैट मीन्स आर स्टैंड्स फॉर रीजन। फिर हियर एम स्टैंड्स फॉर मैसेज विद कोरिलेशन।
आपको उनको मैसेज देना है, जैसे कि ये एक वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट है, ये एक टाइम मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, ये एक मनी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है। इन तरह से आपको उनको मैसेज देना है, मैसेज विद कोरिलेशन, कि तुम्हारे जैसे लोग इस प्रोजेक्ट में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जब इंसान अपने जैसे लोगों को एक प्रोजेक्ट में पाता है तो उसके लिए काम करना और ज्यादा आसान हो जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप ऑफर दीजिए, इट शुड बी विद कोरिलेशन। बट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेक अवे, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड टाइम। कोई भी इनविटेशन कभी भी पूरा नहीं होता अगर उसमें टेक अवे ना हो। जब भी किसी को इनवाइट करिए, उसको एक अपॉइंटमेंट दीजिए, वेन्यू का नाम बताइए और उससे एक पर्टिकुलर टाइम दीजिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर द प्रेजेंटेशन। याद रखिए दोस्तों, इनविटेशन जब भी करिए 24 से 48 घंटे के भीतर ही करिए। ऐसा नहीं है कि संडे को प्रेजेंटेशन होने वाला था तो आपने उसके पहले वाले सोमवार मंडे को आपने अगले को इनवाइट किया, क्योंकि किसी को भी याद नहीं रहता है। हम लोगों की टेंडेंसी होती है चीजों को जल्दी भुलाने की, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 7 दिन बाद का हमने इन्विटेशन किया है। जब भी इन्वाइट करना है, जब भी अपॉइंटमेंट देना है, हमें उन्हें 24 से 48 घंटे के भीतर इन्वाइट करना है और अपॉइंटमेंट देना है, वेन्यू पे अपॉइंटमेंट देना है एटलीस्ट हाफ एन आवर बिफोर। इसके साथ ही साथ आपको टाइम के साथ एक चीज उनको और बतानी है कि जब भी आओगे एक प्रॉपर ड्रेस कोड में आओगे, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आते हैं, उनके साथ आपको प्रोफेशनल बातचीत करने को मिलेगी। इसलिए जब भी आइए ड्रेस कोड में आइए और साथ ही साथ अपने साथ एक तो एजुकेशनल प्रूफ लेके आइए, जिससे आपके इस प्रोजेक्ट के वजन बढ़ जाता है, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा बोलना है कि जब भी आओ एक एजुकेशनल प्रूफ लेके अपने साथ में आओ। अगर सीनियर पर्सन है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है उन्हें आप बोल सकते हैं वोटर कार्ड, या बोल सकते हैं हो सकता है पैन कार्ड, कुछ ना कुछ आप प्रूफ लेकर आइए। ये प्रूफ बुलाकर उनको आप यहाँ पे इनवाइट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है दोस्तों, वो ये है कि जब टेक अवे में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब अगले को आप टेक अवे कर रहे हैं तो ये बोल दीजिएगा कि अगर तुम नहीं आओगे तो मुझे 12 घंटे पहले एटलीस्ट बता देना तुम नहीं आओगे। उसको ये समझाना है कि अगर तुमको इस प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, तुम नहीं आओगे, कोई ना कोई इस प्रोजेक्ट में आएगा, कोई ना कोई प्रोजेक्ट को करेगा, कोई ना कोई अपने करियर को बनाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा था। ये चीज को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर टेक अवे सही तरीके से नहीं होगा तो लोग इस प्रोजेक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टेक अवे रखना बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी इनवाइट करना है, फॉर्मेट की थ्योरी पे इनवाइट करना है। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, इनविटेशन डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इनविटेशन डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। याद रखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान 30 से कम है तो उसका इनविटेशन करने का तरीका अलग होगा, कोई 30 से अगर ऊपर है तो उसको इनविटेशन करने का तरीका अलग होगा। बिकॉज 30 के नीचे जो भी होते हैं वो डिजायर्स पर्सन होते हैं, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके भीतर एक डिजायर होती है, एक तीव्र इच्छा होती है कि वो अपने करियर को नई ऊंचाइयां दे, नया मुकाम दे। और जो लोग 30 के ऊपर हो जाते हैं, दोस्त 30 प्लस, वो बेसिकली काम करते हैं फियर साइकोलॉजी से। बिकॉज उनके प्रति उनको लगता है कि उनके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने परिवार के प्रति, अपने प्रियजनों के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, अपने वाइफ के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। तो उनको इन्विटेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा दोस्तों। अगर जैसे मान लीजिए, अगर मैं अपने हॉट सर्कल के एक फ्रेंड को इनवाइट करता हूं, अगर मैं उससे फोन से बात करता हूं तो मैं उससे किस तरीके से बात करूंगा। सपोज करें मेरा फ्रेंड है प्रीतीश, वो मेरा एक हॉट सर्कल में दोस्त पढ़ता है, उससे मेरा रोज उठना बैठना है। अगर उसमें एक बार मैं बोलूंगा तो आ जाएगा, कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा, कोई प्रश्न नहीं करेगा, तो मैं प्रीतीश को फोन लगाऊंगा। फोन लगा के क्या बोलूंगा, हेलो प्रीतीश, क्या हाल चाल है? अरे 2-3 दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, क्या कर रहे हो आजकल? वो बोलेगा कि मैं कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं। जैसे वो बोलेगा मेरे हाथ में प्रोजेक्ट है, विश्वास करते हो? तो दोस्त है, सही जगह लेके जाएगा। वो बोलेगा यस करता हूं, तो कल 2 घंटा समय लेकर आ जाओ। इस प्रकार बोल के मैं अपने फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूं। अगर मैं जिसको मैंने ड्रीम के अनाउंस किया था, जिसको मैंने अपने जो सपना देखा था कि मैं बाइक लूंगा, मैं उस प्रकार से लोगों को इनवाइट कर सकता हूं कि मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट है जहां से आने वाले 1 महीने में मैं अपनी बाइक लेने जा रहा हूं। तो लोगों के मन में जिज्ञासा होगी, ऐसा क्या कर रहे हो कि 1 महीने बाइक लेने वाले हो? तो ये जानने के लिए 2 घंटा दो। कुछ लोगों को लग सकता है कि नहीं, मैं यहां से फॉरेन ट्रिप करने का मैंने गोल सेट किया था कि आने वाले 6 महीने में फॉरेन ट्रिप करने जाऊंगा, तो मैं किसी को इनवाइट करने जा रहा, तो मैंने बोल दिया कि मैं आने वाले 6 महीने में एक प्रोजेक्ट के जरिए फॉरेन ट्रिप करने जा रहा हूं। तो वो लोगों के मन में एक जिज्ञासा उठेगी कि भाई तुम्हें ऐसा क्या मिल गया कि तुम फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया? क्या तुम्हें कुबेर का खजाना मिल गया?
नहीं, मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में हूं, मैं एक ऐसे वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में हूं जहां पे मैं अपने लाइफ के वैल्यूज को इंप्रूव कर रहा हूं। मैं एक ऐसे करियर काउंसलिंग प्रोजेक्ट में हूं जहां पे हफ्ते में 6 से 8 घंटा देके मैं अपने करियर को एक नई दिशा, एक नया डायरेक्शन दे रहा हूं। इस प्रकार से लोग को हम इनवाइट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हम लोग किस प्रकार से कुछ मॉक इन्विटेशंस कर सकते हैं, किस प्रकार से हम विभिन्न कैटेगरी के लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं, उसके कुछ मॉक इन्विटेशन के कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। हम लोग कुछ मॉक इन्विटेशन के जरिए कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे ताकि आप लोगों को इन्विटेशन समझने में और आसानी हो जाए और आप लोग बेहतर तरीके से इन्विटेशन कर सके। जैसे दोस्तों, मेरा दोस्त परेश राठौर, वो मेरे हॉट सर्कल का फ्रेंड है, मुझे विश्वास करता है, ट्रस्ट करता है, उसके साथ मेरा रोज उठना बैठना होता है। अगर मैं परेश को इस प्रोजेक्ट इनवाइट करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं परेश को फोन लगाऊंगा। हेलो परेश। हाँ। कहाँ पर हो इस वक्त? अभी घर पे। क्या कर रहे हो घर में? टीवी देख रहे हैं। सो तो नहीं रहे थे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। नहीं सो रहे थे। शाम को क्या कर रहे हो? 5 बजे? कोई खास नहीं। ऐसा है, शाम को 5 बजे मेरे घर आ जाना। कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, एक जगह चलेंगे हम लोग दोनों। ओके ठीक है, शाम को 5 बजे। ठीक है, तो ठीक शाम को 5 बजे शाम मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो बाय। ओके। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने हॉट सर्कल अपने दोस्त परेश राठौर को इनवाइट किया। कोई ज्यादा बात नहीं की, जस्ट सिंपल तरीके से इनवाइट किया क्योंकि वो मुझे विश्वास करता है, मुझे ट्रस्ट करता है। उसे मालूम है कि सुमित मुझे गलत जगह लेके नहीं जाएगा क्योंकि उसके साथ मेरा रोज उठना बैठा होता है, रोज बातचीत होती है। मैंने जस्ट उससे बोला मेरे घर आओ, हम लोग एक साथ एक जगह चलेंगे। उसने कहा ठीक है, हम चलते हैं। इस प्रकार आप एक हॉट सर्कल के इंसान को इन्वाइट कर सकते हैं। सपोज करिए एक स्टूडेंट है जो कि बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा है, वो अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है, तो कैसे इनवाइट करेगा? अपने सेम क्लास के लड़के कैसे इनवाइट करेगा? सपोज करिए वही मेरा दोस्त, मैं बीकॉम 3rd ईयर में हूँ, वो मेरा फ्रेंड मेरे साथ क्लास में पढ़ता है, अगर मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ तो कैसे करूंगा? हेलो परेश। हेलो। हाँ। कहाँ पर हो इस वक्त? अभी घर पे हूँ। घर पे हो? और काम काज कैसे चल रहा है? बस ऐसे ही। काम काज मतलब पढ़ाई लिखाई का मेरा कहना चल रहा है, हो रही है पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई हो रही है? बिल्कुल। कैसी हो रही है? या मेरी तो जैसी चलती है, जानते ही हो यार कैसी चलती है। खास इसलिए नहीं चली क्योंकि मालूम है कि बीकॉम के बाद मेरा क्या, बीकॉम के बाद क्या होने वाला है? सही है, तो इसलिए कोई खास पढ़ाई लिखाई तो कुछ खास करके कोई फायदा भी नहीं है, इसलिए पढ़ाई का मेरी तो कुछ खास नहीं चल रही है। लेकिन एक बात है कि वाकई हमको जीवन में कुछ बनना है। मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट देखा है जहाँ पे हमारे तुम्हारे जैसे लड़के, ग्रेजुएट लड़के अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने जीवन की दिनचर्या, अपने लाइफस्टाइल को बदल रहे हैं, धमाका काम कर रहे हैं। कल शाम को क्या कर रहे हो? 5 बजे। कल शाम को कोई खास कुछ नहीं। तो ऐसा है, तुम शाम को 5 बजे बिरला प्लेनेटोरियम के वहां पे आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट मैं तुमको दिखाऊंगा। ओके ठीक है, आ जाऊंगा। और हेलो, हाँ परेश। हाँ। देखो भाई, 5 मतलब 5। हमको मालूम है तुम समय के वक्त के पाबंद हो, समय जो देते हो उस पर आता है, लेकिन 5 मतलब 5 होना चाहिए। 5:05 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 5:05 हो जाएगा तो फिर तुमको अंदर जाने का चांस नहीं मिलेगा, ये याद रखना। नहीं, 5 मतलब 5 पहुंच जाऊंगा। एकदम शार्प 5 बजे पहुंचो। एकदम शार्प 5 बजे पहुंचो। ठीक है। और साथ में एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट, क्लास 12 का सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? हाँ है ना। उसके एक जेरॉक्स को भी साथ में लेके आना, क्योंकि वहां पे एक स्क्रूटनी होगी। ये कोई जरूरी नहीं कि तुमको अंदर जाने का मौका मिलेगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वहां पे स्क्रूटनी होगी। हो सकता है तुमको अंदर जाने का चांस मिल जाए, हो सकता है तुम्हारा चांस है, इसलिए साथ में एक ठो क्लास 12 की सर्टिफिकेट जेरॉक्स लेकर जरूर आना। जरूर से आना वहां पे, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। एक चीज और याद रखो, अगर नहीं आओगे तो 12 घंटे पहले एटलीस्ट 12 आवर्स बिफोर हमको जरूर बताने देना कि हम नहीं आ पा रहे। नहीं मैं आ रहा हूँ ना, अगर नहीं आओगे मैं फिर रिपीट कर, नहीं आओगे तो बता देना, मैं नहीं बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पक्का 5 means 5, ओके? 5 means 5, ओके। तो आपने देखा किस प्रकार मैंने अपने दोस्त परेश राठौर को इनवाइट किया, जो कि मेरे साथ ही हमसफर है, क्लासमेट है, हम लोग एक साथ पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैंने उसे इनवाइट किया। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा परेश मेरे साथ क्लासमेट है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने कैसे उसे इनवाइट किया। इसके बाद नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। परेश मेरा फ्रेंड है, इससे 6 महीने बाद मैं इससे बात कर रहा हूँ, इससे फोन से बात कर रहा हूँ, मैं इसे इनवाइट करूंगा। तो मैं किस प्रकार ये फॉर्मेट थ्योरी को ध्यान में रखते हुए मैं इसे इनवाइट करूंगा, इसको बहुत गौर करके तरीके से आपको देखना है कि मैं किस प्रकार फॉर्मेट थ्योरी को ध्यान में रखे परेश को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं परेश को फोन पे इनवाइट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन फैमिली चिट चैट के साथ उसे मैं मैसेज दे रहा हूँ, उसके साथ मैं टेक अवे कैसे कर रहा हूँ, इसको बड़े गौर से आप लोगों को देखना है। मैं परेश को फोन करता हूँ। हेलो परेश। हेलो। हाँ कौन? सुमित मैं रुद्र। अरे कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास है, क्या हाल चाल है? बस चल रहा है। और सब घर में सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक ही है। पापा सब ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा भाई कैसा है? बिल्कुल
तो बहुत देखिए बढ़िया। दोस्तों, मैंने क्या किया, सबसे पहले फॉर्मेट में फैमिली चिट चैट है, मैंने उसके परिवार के बारे में समझ लिया कि उसके मम्मी पापा कैसे हैं, मम्मी पापा ठीक है। अगर उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब होती है, उसके छोटे भाई को कुछ हो गया होता, तो मैं इसके आगे इन्वाइट नहीं करता, मैं यहीं पे रोक देता। जरूरत पड़ती तो मैं ये बोलता कि अगर तुम्हें मेरी कोई जरूरत है तो मुझे बताओ, कोई काम है तो मुझे बताओ। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा पहला स्टेज क्रॉस कर गया, फैमिली चिट चैट है, फैमिली की सबका ठीक है, उसमें फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस बार नेक्स्ट में जा रहा हूँ, ऑक्यूपेशन। और परेश, काम काज कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है, जानते ही हो मार्केट का जो सिचुएशन है। क्या यार, जब भी बात करते बड़ा ढीला से जवाब देते हो। बस ऐसा ही है। हाँ, आजकल का मार्केट ऐसा ही है, सही बात है। जॉब का तो कोई ठीक है नहीं, गवर्नमेंट बिल्कुल। सेक्टर की बात ही छोड़ दो, वो तो पब्लिक सेक्टर की नसीब बात वालों को छोड़ दो। मिलता है। अब प्राइवेट सेक्टर तो खैर भूल ही जाओ, प्राइवेट सेक्टर में तो 12 घंटा 15 घंटा खटो, उसके बाद भी कोई रिजल्ट हाँ, नहीं होता बस है, ऐसा ही- सही बात है। ऐसा ही चलता तो जिस है। वजह से मैंने तुम्हें फोन किया, यहाँ देखिए दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आर फॉर रीजन, मैं जिस वजह से मैंने तुम्हें फोन किया, मैंने रीजन बताया परेश को, जिस वजह से मैंने फोन किया। तुम्हारे हमारे जैसे बहुत सारे सर्विस क्लास के लोग हैं जो बहुत धमाका काम कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पे वो अपने टाइम को मेंटेन करते हुए, अपने टाइम को संभाल के रखते हुए, अपने इस प्रोफेशन को मेंटेन करते हुए वो बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। तो कल शाम को क्या कर रहे हो? कल शाम को कोई खास नहीं। कुछ खास नहीं, तो ऐसा करो कि कल शाम को तुम थिएटर रोड के वहाँ पे शेक्सपियर सेरेमनी की मोड़ पे आ जाओ, मैं तुमसे मिलूंगा, मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जहाँ पे हमारे तुम्हारे जैसे लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या सचमुच में? सच बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात ऐसी नहीं। बात तो नहीं है ना। तो फिर लेकिन याद रखना, 5 मतलब 5, हाँ बिल्कुल, ऑफिस से छुट्टी होते मैं निकल आऊंगा। 5 का 5:15 नहीं होना चाहिए। कोई रास्ते में कोई बहाना मत दिखाना कि रास्ता जाम था, ये था। अगर नहीं आ पाओगे कोई बात नहीं, मुझे फोन करके बता दो, मुझे अभी बता दो, कोई बात नहीं, जिसको जरूरत नहीं है नहीं मैं उसको दे दूंगा। जरूरत तो मुझे है ही। जरूरत है तो 5 बजे एग्जैक्टली तुम आ जाना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लिमिटेड एडिशन के लिए है, ये प्रोजेक्ट जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। थोड़ा ड्रेस कोड मेंटेन करके आना और अपना कुछ प्रूफ लेके आना, क्योंकि वहाँ पे जो काउंसलर्स बैठेंगे, जो लोग वहाँ पे रहेंगे, वो लोग इस चीज को देखेंगे। ठीक है? ओके ओके, चलो भाई, ठीक है। तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि कैसे मैंने अपने वार्म सर्कल के दोस्त परेश राठौर को इनवाइट किया। अब हम लोग मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं कि परेश राठौर मेरा कोल्ड सर्कल का फ्रेंड है। ये दूसरे स्टेट जैसे कि मध्य प्रदेश के भोपाल जैसे शहर में रहता है। अब मुझे इसको इनवाइट करना है क्योंकि मैं भोपाल जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे काम करना है, मुझे वहाँ पे बिजनेस करना है, ये मेरे कोल्ड सर्कल में आता है, मुझे इसे इनवाइट करना है। तो मैं कैसे फ़ोन पे इसे इनवाइट कर रहा हूँ ताकि वहाँ पे मैं जाऊँ, जैसे ही जाऊँ ये मेरे साथ मिले और ये प्रोजेक्ट के बारे में इसके भीतर सुनने की इच्छा रहे, एक्साइटमेंट रहे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने दोस्त परेश को फ़ोन कर रहा हूँ जो इस वक्त भोपाल में है। हेलो हेलो परेश। हाँ कौन? सुमित मेहरोत्रा। अरे कैसे हो? फर्स्ट क्लास है, क्या हाल चाल है? बस अपना भी बढ़िया है। मैं तुम्हारे घर फ़ोन किया था तो आंटी से तुम्हारा ऑफिस का नंबर पता चला तुम ऑफिस में हो, तो सोचा तुमसे बात कर लें, इसलिए फ़ोन किया। अच्छा अच्छा, और घर में सब कैसे? सब फर्स्ट क्लास है? सब फर्स्ट क्लास है। सब बढ़िया है? मम्मी सब पापा बढ़िया, ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल। और छोटा भाई? एकदम मजे में है। फर्स्ट क्लास एकदम? एकदम पढ़ाई अच्छा चल रहा है। ओके। सो जिस सिलसिले में तुमको हमने फ़ोन किया, तुम्हारे ही शहर आने वाले हैं। एकदम? कब? भोपाल पहुंचने वाले हैं, थोड़े दिनों में पहुंचेंगे। प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना है। प्रोजेक्ट? हाँ। कैसा प्रोजेक्ट? एक वैल्यू प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, अच्छा, तो उसी सिलसिले में मुझे भोपाल में जाना है, तो थोड़ा सा तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 10-15 ऐसे लड़के चाहिए परेश जो कि वाकई मेहनती हैं, सीरियस हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये इनकम करना चाहते हैं। मुझे कुछ ऐसे 15-20 लड़कों का मुझे नाम चाहिए, मुझे उनका रेफरेंस चाहिए। ओके ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो उसी सिलसिले में मैं भोपाल आऊँगा। जब मैं आऊँगा तुमसे मिलूंगा, आके मैं तुम्हें बताऊँगा कि प्रोजेक्ट क्या है। हो चाहो तो तुम भी वो प्रोजेक्ट में पार्टनर बन सकते हो मेरे साथ। मैं बन सकता हूँ क्या? हाँ बन सकते हो, कोई असुविधा नहीं है। ठीक है आओ। लेकिन उसके लिए जब मैं आऊँगा तुम्हें करीब करीब 90 से 100 मिनट का वक्त तुम्हें देना पड़ेगा। वो वक्त दे सकते हो? तो हाँ हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं कमिंग वीक में, आने वाले कमिंग वीक में मैं भोपाल आ रहा हूँ। मैं वहाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, फ़ोन करके मैं तुमसे मिलूंगा, फिर पूरे डिस्कशन के बारे में तुम्हें बताऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके चलो फिर रखते हैं, आगे ओके। तुमसे मिलते हैं। ओके, बाय। चलो बाय। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि कैसे मैंने परेश राठौर जो कि मेरे कोल्ड सर्कल में, मैंने उसे इनवाइट किया, उसे मैंने लिस्ट लिखवानी, नाम मांगा, वो बोला कि मैं भी इन्वॉल्व हो सकता हूँ। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ।
सपोज करिए परेश डॉक्टर मेरे टीचर हैं, ए कैटेगरी में है, एक बी कैटेगरी, ए कैटेगरी कैसे इनवाइट कर रहा है, क्योंकि ए कैटेगरी हमसे सीनियर पर्सन होते हैं, हमसे उम्र में ज़्यादा होते हैं, हमसे एक्सपीरियंस में ज़्यादा होते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो मैं ए कैटेगरी कैसे इन्वाइट कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं वही एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ। परेश डॉक्टर जो है मेरे सर है। हेलो हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर सुमित मल्होत्रा। ओ सुमित, बेटा कैसे हो? सर बढ़िया है, बस आपका आशीर्वाद है। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आंटी जी कैसी है सर? हाँ चल रहा है। सर चल रहा है। सर आपकी थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत थी सर। किस मामले में? सर मेरे करियर को सही डायरेक्शन देने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है सर। तो इसीलिए सर मैं चाहता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मुझे आपकी गाइडेंस की जरूरत है कि मैं उस प्रोजेक्ट को और कैसे बेहतर तरीके से कर सकूँ। अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ सर। सर कल शाम को सर आप क्या फ्री हैं 5 बजे? कल शाम को नहीं, ट्यूशन पढ़ाना है। तो सर परसों सवेरे 11 बजे सर? हाँ हाँ फ्री हूँ। तो सर परसों सवेरे सर नज़दीक में ही, आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं, करीब 10 मिनट के डिस्टेंस पे है सर। सॉल्ट लेक में ही है हमारा ऑफिस है। अच्छा। वहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट डिस्कशन होता है। अच्छा। तो सर मैं चाहता हूँ कि एक बार आप प्रोजेक्ट देख लीजिए और मुझे गाइड करिए कि और मैं कैसे बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट को कर सकूँ सर। ठीक है तो सर मैं फिर 11 बजे सर आपको वेट करूंगा सर, उल्टाडांगा मोड़ पे। ठीक मैं है, वहाँ से आपको रिसीव कर लूंगा, फिर आपको लेकर ऑफिस आ जाऊंगा। ओके, मैं कल शाम को आपको फोन कर दूंगा। ओके सर। सर आंटी को मेरा प्रणाम कहिएगा। ओके सर धन्यवाद। नमस्ते। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि कैसे मैंने एक सीनियर पर्सन, मेरे टीचर को मैंने इनवाइट किया। अब मैं आपको एक मॉक इन्विटेशन दिखा रहा हूँ जिसमें मेरा एक फ्रेंड है परेश राठौर, वो एक सर्विस क्लास का है, उससे मेरी रास्ते में मुलाकात हुई है। मैं कैसे उसके भीतर एक्साइटमेंट देता हूँ, एक्साइटमेंट दे के मैं निकल जाता हूँ, उसके भीतर मैं कैसे उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बढ़ाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिसकी वजह से वो इतना बेचैन है कि वो मुझे फ़ोन करेंगे, भाई तुम ऐसा क्या करो, तुमने उनको बताया नहीं। तो मैं आपको वो एग्जाम्पल अब दिखाने जा रहा हूँ, मेरा फ्रेंड परेश राठौर, जिससे मेरी रास्ते में मुलाकात हो रही है। अरे परेश। हाय अरे क्या हाल चाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया, और बताओ? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। और काम का अच्छे से चल रहा है? चल रहा है मजे में। बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। चलो ठीक है, जब बढ़िया चल रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे नहीं आ रहे ऐसे भाई सर। नहीं नहीं, अरे ऐसी बात नहीं है, जैसा चलता है जैसा चलता है सब कुछ, सारे अलाउंसेस मिलते हैं। ना ना ऐसी कोई बात नहीं, प्राइवेट जॉब में आजकल कहाँ कुछ मिलते हैं। प्राइवेट जॉब ऐसा नहीं मिलता है? नहीं। तो एक बात बताओ कि तुम जो प्राइवेट जॉब कर रहे हो, क्या तुम इसमें सेटिस्फाइड हो? ना। अपनी जिंदगी की सारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हो? ना बिल्कुल नहीं। नहीं कर पा रहे? बिल्कुल नहीं। आगे करना नहीं चाहते हो? हाँ चाहता हूँ ना, बिल्कुल चाहता हूँ। करना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। किस मौका बात? मिलेगा, वक्त मिला तुम्हारा, अभी हम जल्दी में, अभी मेरा नहीं वक्त नहीं नहीं है। थोड़ा आज भी वक्त नहीं है। थोड़ा तो बता के जाओ। जब वक्त मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तो मुझे जरूर नहीं नहीं बिल्कुल बता के जाओ यार, थोड़ा सा बता के जाओ। इसके लिए करीब करीब 90 मिनट की जरूरत पड़ती है। 90 मिनट तुम्हारे पास होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, तुम अपना फोन नंबर दो, मैं तुम्हारा फोन नंबर नोट कर लेता हूँ। तुम्हारा फोन नंबर एक्चुअली मेरे से 933 100 933 100 100 2702। 02। मैंने तुम्हारा पुराना नंबर ही है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल नंबर वही है। चलो ठीक है, फिर तुमसे रास्ते में मुलाकात हुई है, चलो ठीक है, तुम्हारा नंबर मैंने सेव। लेकिन अपना नंबर तो देके जाओ। हाँ तो मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा? मेरा नंबर नोट करो, 933 12 78 162। ठीक है? ओके इस फोन नंबर मेरे से बात कर लेना, ठीक है? चलो ओके, निकलते हैं, चलो बाय। ओके, लेकिन थोड़ा बता के जाता। फुर्सत में पूरा बताएंगे, 90 मिनट समय लगेगा, ठीक है ना? ओके चलो ओके बाय। तो देखिए दोस्तों, परेश राठौर के भीतर मैंने एक्साइटमेंट दे दिया कि उसको अपने जीवन से वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहता है। मुझसे पूछा था क्या है, लेकिन मैंने क्या कहा इस वक्त तो मैं नहीं बताऊंगा। उस पीरियड के लिए 90 मिनट का वक्त चाहिए, 90 मिनट का समय चाहिए। मैंने डायरेक्टली परेश के दिमाग में रखा। अब अगले दिन परेश उत्साह में, कौतूहल में परेश मुझे फोन कर रहा है, परेश मुझसे बात करना चाह रहा है। मैं परेश को क्या जवाब देता हूँ अब देखिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ परेश। हाँ बोलो भाई। बस, और कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास है एकदम। हाँ एकदम बढ़िया। अरे कल कुछ बता रहे थे तुम यार प्रोजेक्ट के बारे में। हाँ वो वैल्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए तो 90 मिनट समय चाहिए। नहीं मैंने बोला ना, मैं दूंगा 90 मिनट समय दे सकते हो? हाँ है? हमारे तुम्हारे सर्विस क्लास जैसे लोग कमाल कर रहे हैं उस परेश, यकीन मानो ऐसा कमाल कर रहे हैं कि मैंने देख के ताज्जुब होगा तुमको। यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी इट। तुम देख के ताज्जुब होगा कि अपने सारे टाइम को मेंटेन करके कैसे वो लोग काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया। ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। 90 मिनट वक्त लेके अगर आ सकते हो तो ऐसा कहेंगे कि तुम परसों दोपहर को 3 बजे सॉल्ट लेक में EC6 ऑफिस है।
हाँ परसों क्या कोई असुविधा है क्या? असुविधा है तो रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं ठीक है, मैनेज कर लूंगा मैं। जीवन में अगर सेटिस्फाइड हो, जीवन में अगर कुछ करना नहीं चाहते हो, परिवार के प्रति अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम जैसे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे मैनेज कर लूंगा, मैनेज कर लोगे ना? तो परसों पक्का दोपहर को 3 बजे, 3 मतलब 3 से ज्यादा मत करना, क्योंकि जो इंसान बताने जा रहे हैं वो फ्लाइट पकड़ के स्पेसिफिकली 2 घंटे के लिए आ रहे हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता परेश। नहीं मैं परसों आ जाऊंगा। एक कहावत होती है परेश, अपॉर्चुनिटी डज नॉट नॉक योर डोर ट्वाइस। एक ही बार अपॉर्चुनिटी नॉक करती है, आपके दरवाजा एक ही खटखटाती है। आज शायद ऊपर वाले ने तुमको ये दिया है कि तुम अपने लाइफ को चेंज कर लो। ठीक है, ठीक है। कल नहीं परसों दोपहर को 3 में तुमसे मिलते हैं। ओके ओके चलो भाई, ओके भाई। तो आपने देखा दोस्तों कैसे मैंने अपने फ्रेंड परेश को, जिससे रास्ते में मुलाकात हुई, उसके भीतर मैंने कौतूहल डाला था। उसने मुझे कॉल बैक किया तो मैंने उसे बताया कि तुमको कब आना है, क्या तुम्हें टाइम मेंटेन करना है, मैंने सारी बातें उसके भीतर दी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं एक हाउसवाइफ को इनवाइट करने जा रही हूँ। मैं एज ए हाउसवाइफ एक हाउसवाइफ को इनवाइट कर रहा हूँ। मैं एज ए हाउसवाइफ आपको दिखा रहा हूँ एग्जांपल कैसे एक हाउसवाइफ को इनवाइट करती है ओवर टेलीफोन। हेलो दीदी नमस्ते, सुनीता बोल रही हूँ। ओ सुनीता, कैसी हो? बस दीदी अच्छी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। भैया कैसे हैं? है ऑफिस गए हैं। बच्चे स्कूल गए हैं। स्कूल गए हैं, तो बच्चे स्कूल चले जाते हैं, भैया ऑफिस चले जाते हैं, तो दोपहर को तो आप बोर हो जाती होंगी। बोर ही हो जाती हूँ। तो ऐसा कुछ अगर आपको काम मिल जाए जिससे आप एंगेज हो जाए, अपने भैया को भी आप फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, बच्चों को भी आप हेल्प कर उनके करियर में अच्छा डायरेक्शन दे सके, तो अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है दीदी। मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपके जैसे हमारे जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ्स अपने दोपहर के समय जो उनका वेस्ट जाता था उसको यूटिलाइज कर रही है प्रॉपर तरीके से, और यूटिलाइज करके नॉट ओनली अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही हैं, बल्कि अपना एक अलग वजूद, अपनी एक अलग आइडेंटिटी तक बना चुकी हैं। क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। आप परसों दोपहर को क्या कर रही हैं? वही घर पे ही रहना है। तो ऐसा करिए, हमारे सॉल्ट लेक इसी ऑफिस है, वहाँ पे आप चले जाइए। मैं आपको एक हाउसवाइफ से मिलाऊंगी, मिसेस दीपांजना दास, बहुत सक्सेसफुल इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। और बहुत सारी हाउसवाइफ्स को उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है ताकि वो अपने फैमिली में अपनी अलग वजूद, अपनी अलग आइडेंटिटी बना सके। सचमुच ऐसा होता है? जी बिल्कुल दीदी, ऐसा होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके हमारे ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ्स अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं, अपनी अलग वजूद, अपनी अलग आइडेंटिटी तक बना रही हैं। तो परसों दोपहर को अगर आप आ जाती हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने जो आप खाली वक्त है जिसमें आप कुछ भी नहीं करती हैं, उस वक्त को आप यूटिलाइज कर सकती हैं। ठीक है दीदी। लेकिन दीदी वो वक्त की बहुत पाबंद है, उनके साथ ये बहुत बड़ी बात है, वो वक्त की बहुत पाबंद है। 3 मतलब 3 का 3:15 होने के बाद वो फिर वक्त उनसे, हाँ दोपहर को तो कुछ काम तो रहता नहीं है। तो शार्प 3 बजे अगर नहीं आइएगा तो मुझे फोन करके बता दीजिएगा, कोई बात नहीं है। नहीं घर पे कुछ काम तो है नहीं, कोई काम नहीं था, एकदम शार्प 3 बजे आइएगा। शार्प पहुंच जाऊंगी। ओके, फिर आपसे परसों मिलता है दोपहर के 3 बजे। ठीक है ओके रखिए, नमस्ते। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे एक हाउसवाइफ ने हाउसवाइफ को इनवाइट किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ किस प्रकार एक 3rd ईयर में पढ़ने वाला लड़का एक 1st ईयर के लड़के को इनवाइट कर रहा है। दैट मीन्स एक बी कैटेगरी का लड़का एक सी कैटेगरी के लड़के को कैसे इनवाइट कर रहा है, क्योंकि उससे उम्र में कम है, किस प्रकार इन्वाइट कर रहा है। अब आपको मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ वही परेश राठौर, वो 1st ईयर का लड़का है, मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन 1st ईयर में पढ़ता है। मैं उसे कैसे इन्वाइट करता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। परेश। हाँ भैया। बस वही कॉलेज में यही है काम रह गया है ना, बैठ के खाली कैरम खेलना और टेनिस खेलना, यही काम रह गया है ना। बस जो हो रहा है बस वही करोगे ना, और काम का से तो कोई मतलब नहीं है। नहीं पापा से तो पॉकेट मनी मांगने की हर समय इच्छा करती है, हर से पापा से नहीं। आजकल वो भी काम नहीं मांग पाते हो, मतलब इधर उधर से मम्मी से लेकर चला इधर मैनेज, लेकिन अपना खुद का काम नहीं कर सकते हो। हैं नहीं, कुछ मिलेगा तभी तो करेंगे भैया। मिलेगा तो करोगे? बिल्कुल करेंगे। पक्का करोगे? पक्का करूंगा। फाकी तो नहीं मारो? एकदम नहीं। फाकी मारो तो फिर समझ लेना। नहीं बिल्कुल नहीं है। कल शाम को तुम 5 बजे प्रिटोरिया स्ट्रीट के वहां पे आना, मैं तुमको एक जगह लेकर जाऊंगा, रविंद्र सदन के पास में जो है। हाँ प्रिटोरिया स्ट्रीट, वहां पे आना, मैं तुमको लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा तुम्हारे जैसे यंग ग्रेजुएट लड़के ग्रेजुएशन पढ़ते पढ़ते कैसे अपना पॉकेट मनी हाथ खर्चा निकाल रहे हैं, कैसे अपने मम्मी पापा को उल्टे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। तुम तो कभी आज तक हेल्प किया नहीं हो, उल्टे हर से मांगते रहो, कभी देने की इच्छा नहीं की? नहीं, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करें, कॉलेज में फुर्सत मिले तब ना करें। नहीं कुछ मिल जाए तब तो ये मैं छोड़ दूंगा। कुछ मिल जाए तो कल शाम को 5 बजे तुम आओगे, वो नखरा नहीं दिखाना कि ये हो गया है भैया, वो हो गया है, वो सब नखरा नहीं समझेगा। नहीं आप कह रहे मैं आऊंगा 5 बजे, मतलब 5 बजे। 5 बजे पक्का। 5 बजे पक्का आओगे? पक्का आऊंगा। ठीक है पक्का। और नहीं आए तो फोन कर देना कि भैया नहीं आ पाए। नहीं मैं आ रहा हूं। ये नहीं कि हम वहां खड़े होकर तुम्हारा रास्ता जो है पता नहीं, तुम इधर उधर चले गए विक्टोरिया घूमने के लिए, ये नहीं करोगे। मैं आ रहा हूँ पक्का। 5 बजे आओगे। देखना तुम्हारे जैसे लड़के, यंग लड़के
पढ़ाई लिखाई करते हुए कैसे अपना हाथ खर्चा निकालना है। पापा से मांगने की जरूरत तो नहीं है, उल्टे शायद पापा को और हाथ खर्चा देते हैं। इसमें से एक दो लड़के तो ऐसे बोल दिए कि आप घर में आराम करिए, आपको कोई जरूरत नहीं काम करने की, हम हैं ना, हम आपके लिए काम नहीं, मौका मिले तो मैं भी करके दिखाऊंगा। मौका मिलेगा तो समझ लो ये मौका तुमको कल मिलने वाला है। हर कीमत पे कल शाम को 5 बजे प्रिटोरिया स्ट्रीट आ जाना। पक्का मैं आ रहा हूँ। नहीं आओगे तो फिर से बोल रहा हूँ, बता देना। नहीं मैं आ रहा हूँ, तो मैं किसी और को बता दूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आ रहे हो? ओके चलो ठीक है, कल शाम को 5 बजे मिलते हैं। ओके चलो भाई। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार मैंने एक फर्स्ट ईयर के लड़के को इनवाइट किया जो कि मेरे से उम्र में थोड़ा कम है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, मेरे से जूनियर है, लेकिन बस पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ भी नहीं करता है। मैंने उसको कैसे इनवाइट किया, बस तुम चले आओ, अगर नहीं आओगे तो मुझे बता देना। थोड़ा सा सीनियर के साथ थोड़ा सा डराया भी, वो बोला मैं चला आऊँगा। इस प्रकार से आप हर कैटेगरी को इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन का दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं है, इनविटेशन का कोई ग्रामर नहीं है। बस आपको याद रखना है आपको क्या डूज करना है, आपको क्या डोंट्स करना है, आपको फॉर्मेट की थ्योरी को याद रखना है, आपको हॉट सर्कल, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल को याद रखना है। बस आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। इन्विटेशन अपने तरीके से आप कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, इन्विटेशन का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इन्विटेशन का कोई भी ग्रामर नहीं है। बस खाली कुछ बेसिक चीज़ों को आपको याद रखना है। आपको यहाँ से भी देखना है, साथ ही साथ आपको स्मार्ट बिगिनिंग को भी बार बार करके रिवाइज करना है ताकि आप इन्विटेशन के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। दोस्तों स्मार्ट बिगिनिंग को रेगुलरली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक बार पढ़ लिया बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। स्मार्ट बिगिनिंग को रेगुलरली अगर आप मनन करेंगे तो आप इन्विटेशन के बारे में और बेहतर तरीके से जान पाएंगे और उसको सरलता से कर पाएंगे। इन्विटेशन इज वेरी सिंपल। इनवाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फॉर्मेट थ्योरी को प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो इनवाइट आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत क्या है? एक पॉजिटिव अप्रोच। अगर मेरे मन में है, अगर मैं ये विश्वास करता हूँ, अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं ये बिलीव करता हूँ कि यस आज के दौर में एजुकेशन, हेल्थ और वेल्थ तीनों की ज़रूरत है, तीनों सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं, अगर यह बिलीव करता हूँ कि मैं यहाँ जिसे इन्वाइट कर रहा हूँ वो यहाँ पे आके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेगा, वो अपने करियर को बनाएगा, वो अपने परिवार को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा, वो जिंदगी वो सब कुछ कर पाएगा जिसकी कभी उसने कामना की थी, जिसने कभी उसने इच्छा की थी, तो क्या होगा? हर एक इंसान यहां पर आएगा, हर एक इंसान यहां पे इनवाइट होकर आएगा और हर एक इंसान इस प्रोजेक्ट में सुन के ज्वाइन भी करेगा। दिस इज अबाउट इनविटेशन।